कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो पूरे जीवन का सार बाकी है। निकले हैं नई मंजिल की तरफ, निकले हैं नई मंजिल की तरफ, ये तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आप सभी के सामने एक सेशन लेके आया हूं जिसमें कि हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक है परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम और दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इनको अगर सर यूनिट वाइज देखा जाए तो आप कह सकते हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो अपना यूनिट है उसमें कवर कराते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर एनसीईआरटी में देखोगे आप तो ये टॉपिक आपको हाइड्रोजन चैप्टर में मिलेंगे, क्लास 11 पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो मतलब है अपने सिलेबस में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी लेके आया हूँ मैं। तो आप लोग तैयार हो जाओ पेन कॉपी लेके, है ना। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चलो फिर टॉपिक क्या है सर, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। तो क्या होता है ओलियम, देखो ओलियम जो है एक कंपाउंड है H2S2O7, है ना। ओलियम क्या है बच्चों, ओलियम एक कंपाउंड है, जैसे H2S2O7, इसी को आप क्या बोलते हो, इसको आप ओलियम बोलते हो। ठीक है सर, बात समझ आ गई। तो परसेंटेज लेबलिंग का मतलब क्या है सर, इसमें परसेंटेज लेबलिंग का ये मतलब है बच्चों कि इसमें जो है ये मिक्सचर है ना। ये एक्चुअली में मिक्सचर है किस किस चीज़ों का, देखो ये मिक्सचर है H2SO4 का और साथ में SO3 का। देख लो आप कंबाइन करके H2SO4 और SO3 को कंबाइन करके लिखो, क्या आएगा, H2S2O7 आएगा। ठीक है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसको आप कंबाइन करके लिख लो, देखना क्या आएगा। यहाँ से आएगा H2S2O7। समझ आ रही है बात आपको, ओलियम क्या है, ये है सर ओलियम। अब अगर इसी का मैं यहाँ पे बीकर लूँ, इसमें मैंने ओलियम भर रखा है। ठीक है, कितना ओलियम है स्पेसिफाई कर दो सर, मैंने कहा 100 ग्राम ओलियम है। ठीक, तो आपको सेल्फ अंडरस्टूड है कि एक्चुअल में ये ओलियम क्या है, ये मिक्सचर है H2S2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 का। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो इसमें रिएक्ट नहीं करेगी, इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो तो रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो ये फ्री SO3 घूम रहे होंगे, SO3 गैस के मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्ट कर जाएंगे। कब, जब आप इसमें कुछ वाटर ऐड करोगे। सपोज करो आपने x ग्राम वाटर ऐड कर दिया, ठीक, तो होगा क्या, ये जो फ्री SO3 है ना, ये फ्री SO3 फर्दर रिएक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या बना देंगे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है, देखो SO3 H2O कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, H2SO4। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्या है सर परसेंटेज लेबलिंग, परसेंटेज लेबलिंग भाई वो है कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर आपने ऐड किया किसमें, ओलियम के सैंपल में, और उससे कितनी प्योर H2SO4 जनरेट हुई, वो क्या है आपका ओलियम है ना, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम है। तो यहाँ पे जो सैंपल आएगा उसको मैं ऐसे लिख दूंगा 100 प्लस X%। तो 100 से ऊपर जो भी क्या है यहाँ पे वो क्या है, वाटर है। ठीक है, अब इसमें पूरा क्या रखा है, इसमें प्योर H2SO4 है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, दिख रहा है ना आप लोगों को नीचे। ठीक है, तो सर डेफिनेशन बता दो क्या होती है परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। तो मैंने कहा बच्चों टोटल अमाउंट ऑफ, क्या, टोटल अमाउंट ऑफ प्योर H2SO4। थोड़ी देर के लिए आपको है ना स्क्रीन ही दिखेगी, मैं विजिबल नहीं हूँगा, तो आप यहीं फोकस करना। टोटल अमाउंट ऑफ प्योर H2SO4 फॉर्म्ड इसमें से फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ ओलियम ऑन एडिशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसी को आप क्या बोलोगे, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम बोलोगे। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ प्योर
H2SO4 जो भी फॉर्म्ड हुआ है किसमें से, 100 ग्राम ऑफ ओलियम पे, जब आपने जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया था। ठीक, और एक बात जो नोट करने वाली है सर वो क्या है, वो ये है कि 100 से ऊपर ना, 100 से ऊपर जो भी होगा वो क्या होगा, वो वाटर होगा। ठीक है, 100 से ऊपर जो भी होगा वो वाटर होगा। इस बात को ध्यान रखना। आप हिंदी की राइटिंग, क्या सर हिंदी इंग्लिश दोनों की खराब है आपकी, है ना, तो अब मेरी तो नहीं सुधर सकती, तो मैं सुधारनी है, तो देख लो इसको। ठीक है, कहीं पे लिखा है 105% ओलियम, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें 5 ग्राम वाटर है। आ रही है बात समझ में। और रिएक्शन को ध्यान से देखो, अगर 1 मोल SO3 का यूज होगा, है ना, या ऐसे समझ लो 1 मोल वाटर का यूज होगा तो 1 मोल SO3 का यूज होगा। तो अगर आपको वाटर का अमाउंट पता लग गया तो आप वाटर के मोल्स निकाल लोगे, वाटर के मोल्स निकाल लोगे तो SO3 के मोल्स निकाल लोगे, और SO3 के मोल्स निकाल लोगे तो उसका अमाउंट निकाल लोगे। सर कुछ समझ नहीं आया, आएगा क्वेश्चन से समझेंगे, इतना नोट करो आप लोग। ठीक है, तब तक हम सिप कॉफी की ले लेते हैं, एसी चल रहा है तो ठंडी हो जाएगी, है ना, वेस्ट नहीं जानी चाहिए। चलो रब कर दूं इसको। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं। कह रहे हैं कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन 118% ओलियम। किसमें निकालनी है, 118% ओलियम में। ठीक है, मैंने एक लाइन आपको हिंदी में लिखवाई थी, वहां पे क्या, 100 से ऊपर जितना भी होगा वो क्या होगा, वो वाटर होगा। तो 118% ओलियम का ये मतलब है सर, इसमें क्या है, 100 ग्राम तो वाटर है। मैंने कहा यार तुम इससे मोल्स नहीं निकाल सकते हो वाटर के, आपने कहा हाँ सर निकाल लेंगे। देखो कितने मोल्स आ जाएंगे, वाटर के कितने मोल्स आ जाएंगे, देखना ध्यान से। थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, गलती क्या मतलब ओवर राइटिंग हो गई। ठीक है, उस पर टच करके लिखने की आदत है ना, तो वो हो जाता है, ऊपर से पकड़ेंगे अब। ठीक, चलो तो कितना, 18, यार मोल्स का पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, देख लो जाके, पहला ही लेक्चर है। गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना आ गया, 1 मोल। और अभी सर आपने बताया था अगर 1 मोल वाटर का यूज होगा तो 1 मोल SO3 भी बनेगा, यानी कि SO3 के मोल कितने आ गए, 1। और यहाँ से मुझे वेट निकालना है, मॉलिकुलर वेट सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है 48, 48 प्लस 32 कितना हो गया, 80 हो गया। तो यहाँ से वेट कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, है ना। मोल्स ये क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। यानी कि सर इसमें क्या है, 80 ग्राम जो है वो आपके पास क्या है, 80 ग्राम SO3। हमसे यही तो पूछा था, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, तो हमने SO3 का वेट निकाल लिया। तो क्या मतलब होता है सर परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 का, आंसर तो ये आ गया। ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 का क्या मतलब है, तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ, क्या, टोटल अमाउंट ऑफ SO3 गैस प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम। तो हमारे पास जो यहाँ पे ओलियम का सैंपल है वहां पे कितनी SO3 प्रेजेंट थी, 80 ग्राम, वही हमसे पूछा था। तो आया आपको समझ में, ठीक है, नोट करो आप। देन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन एन ओलियम इज 20%, मतलब क्या सर, मतलब SO3 का इस बार आपको परसेंटेज दे दिया, और मैंने पीछे डेफिनेशन बताई थी, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ SO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल। ठीक है, तो कितनी दे दी, 20%। तो आपको लेबलिंग करनी है। लेबलिंग में क्या करते थे, 100 से ऊपर परसेंटेज जो भी होती थी वो वाटर, तो वाटर का अमाउंट निकाल लो, उसके लिए SO3 का यूज करोगे। चलो आ जाओ फिर, SO3 की है कितनी, 20%। ठीक है सर, आ तो रही है बात समझ में। ठीक, इसका मतलब ये है ना सर, आप ये कह रहे हो कि 100 ग्राम ओलियम में क्या है, 100 ग्राम ओलियम में 20 ग्राम SO3 है, तो क्यों ना हम यहाँ से मोल्स निकाल लें SO3 के। मैंने कहा निकाल लो आप, इससे अच्छी बात क्या है।
गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 1/4। फिर सर आपने बताया था जितने मोल्स SO3 के उतने ही मोल्स किसके, वाटर के। ये तो स्टोइचियोमेट्री है, ठीक। तो यहाँ से वेट आ जाएगा ना किसका, वाटर का, कितना 1/4, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ 4.5। तो कितना वाटर ऐड करना पड़ा होगा आपको, आपको ऐड करना पड़ा होगा 100 मतलब 4.5 ग्राम। और ये क्या हो गया आपका, यह हो जाएगी आपकी परसेंटेज लेबलिंग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। 100 से ऊपर जो भी होता था वो वाटर होता था। तो पहले मैंने वाटर के मोल्स निकाले विद द हेल्प ऑफ SO3, उसके बाद क्या निकाल लिया, वाटर का वेट, और उसको 100 में ऐड कर दिया। बताओ बच्चों ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट करते हुए चलना आप, ठीक है। ये उन टॉपिक्स में से है जब मेरा भी डेमो हुआ था तो मैं फंसा था, क्योंकि यार ये किसी चैप्टर में तो स्पेसिफाइड है नहीं, तो अब हम लोग बुक्स को फॉलो करते हैं तो पता ही नहीं लग पाता है कहाँ है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जैसे ही पूरा होगा मैं एक प्लेलिस्ट बना लूंगा, और फिर जब आप उसको करोगे तो उसके बाद फिर किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि बुक्स में क्या किया जाता है, इधर उधर के क्वेश्चन कंपाइल कर देते हैं, है ना, ताकि बच्चे समझे यार ये तो हमें आ ही नहीं रहा ये बुक, मतलब इसमें कुछ अच्छी बात लिखी है इसको फॉलो करें। तो वो तो बुक्स को है सेल करने का तरीका। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज लेबलिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक, कौन सी पॉसिबल नहीं है। अब आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो ये क्वेश्चन मैंने सिंगेज से उठाया है, सिंगेज पब्लिकेशन की बुक है, फॉलो करते हैं टीचर्स, स्टूडेंट के लिए नहीं रिकमेंड करते क्योंकि अथा उसमें कंटेंट है, तो छांट के डिलीवर करने का काम हमारा है, वो कर रहे हैं। देखो आप, कौन सी परसेंटेज लेबलिंग पॉसिबल नहीं होगी यार, परसेंटेज लेबलिंग से क्या पता लगता था, वाटर का अमाउंट, वाटर के अमाउंट से SO3 गैस का अमाउंट। अब मुझे बताओ 100 ग्राम ओलियम का सैंपल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, पूरी 100 की 100 ग्राम SO3 हो जाए। हाइपोथेटिकल कह रहा हूं मैं, ऐसा होगा नहीं, है ना, फिर तो वो SO3 नहीं कह देंगे सर उसको, ठीक है। तो हाइपोथेटिकली क्या हो सकता है, 100 ग्राम ओलियम में, ठीक, वो क्या हो सकता है 100 ग्राम ओलियम में, 100 ग्राम ओलियम में मैक्सिमम 100 ग्राम SO3 गैस हो सकती है। तो वही हम एज्यूम करके यहाँ पे चेक करते हैं, देखो चेक कर लो सर। 110% का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे 10 ग्राम वाटर है, ठीक। तो वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे, वाटर के मोल्स हो जाएंगे सर 10/18, इतने ही मोल्स किसके होंगे, SO3 के। और जब हम SO3 का वेट निकालेंगे तो ये समथिंग अराउंड कितना आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा कुछ, है ना, और मतलब 40 से 50 की रेंज में आएगा, मैं अप्रोक्सीमेट करके चल रहा हूँ, इतना SO3 होगा, सॉल्व कर लेना आप। यहाँ देखो, तो यहाँ से कितने आ जाएगा वेट, वेट कर लो इसको, इसको क्या कर लो आप, वेट, ये आएगा 15/18 इंटू 80। तो ये भी 4 से 5 के बीच में आ रहा है, मतलब ये सर 60 से 75 के बीच में। यार एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है, यहाँ चेक करो वेट कैसे आएगा, पहले मोल्स निकालोगे, ये मैं मोल्स निकाल रहा हूँ इसके, वाटर के, जितने मोल्स वाटर के उतने ही मोल SO3 के। वो वाली लाइन भूले तो नहीं हो, 100 से ऊपर जितना वो क्या होगा, वाटर होगा। तो ये वाटर का वेट, ये वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, और ये क्या आ गए, वाटर के मोल्स, जितने मोल्स वाटर उतना मोल SO3 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, SO3 का वेट आ जाएगा। यहाँ करेंगे ना सर तो ये 4 से ज्यादा और 5 से कम, मतलब ये 100 से 125 की रेंज में आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है, बताओ तो, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं सर। 100 ग्राम ओलियम खुद है, उसमें आप 100 से ज्यादा SO3 कह रहे हो, तो पाप कर रहे हो सर आप, ठीक है। तो इस पाप से बचने के लिए हम कहेंगे ये बात पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। समझ में आ रही है बात, चलो और देखते हैं क्वेश्चन। तो भाई सॉल्व करते रहना यार, ये तुम बता दो शायद इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, मतलब SO3 का, फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ शुरू करेंगे, ठीक है। आप बताओ इसको, बता ही दो आज, चलो कॉफी निपटाते हैं हम, आप बताओ तब तक, बता दो इसको। फॉर 109% labeled oleum, if the number of moles of H2SO4 and free SO3 be P and Q respectively, then find the value of P minus Q upon में P plus Q। तो ये सर P क्या है,
है ना। पहले पी का भी तो मतलब पता लगे, तो देखो आप, पी किसको बताया गया है, नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के। पी किसको बताया गया है, नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 को बताया गया है, ठीक। 109% इसका क्या मतलब है, 109% ओलियम का क्या मतलब है सर, 109% ओलियम का मतलब है कि इसमें 9 ग्राम वाटर है। मैंने कहा यार वाटर का अमाउंट बता रहे हो तो इतने अच्छे बच्चे हो, मोल्स भी बता दो। आपने कहा बता देंगे सर, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, 1/2 आ गया। क्या यहाँ से SO3 के मोल्स नहीं आ गए, जितने मोल्स वाटर उतना मोल्स SO3, वेट निकालो SO3 का। सर जो मोल्स आए हैं उसमें मॉलिक्यूलर वेट से आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया, 40 ग्राम आ गया, ठीक है। चलो एक तो मुझे ये चाहिए था, SO3 के मोल्स को क्या बोला गया है, Q, तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, Q की। एक बात बताओ, 100 ग्राम ओलियम में, है ना, 100 ग्राम ओलियम में अगर आप कह रहे हो 40 ग्राम तो SO3 है, तो बचा हुआ क्या होगा सर, बचा हुआ होगा H2SO4। निकाल लो H2SO4 के मोल्स कितने आएंगे सर, वो आएगा गिवन वेट जो कि 60 है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो कि 98 होता है, निकाल लेना आप लोग। हाइड्रोजन का 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, मल्टीप्लाई कर लेना नंबर ऑफ एटम्स से, तो ये समथिंग अराउंड 0.61 ऐसे कुछ आएगा, सॉल्व कर लेना आप। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, पी की। अब मुझे सॉल्व क्या करना है, P माइनस क्यू अपॉन में P प्लस क्यू, तो कितना आ जाएगा, देखो P की वैल्यू कितनी, 0.6 माइनस 0.5 अपॉन में 0.6 प्लस 0.5, तो कितना आ गया 0.1 और 1.1। इसको आप सॉल्व करना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा सर, डेसिमल से डेसिमल हटा दो, मैथ तो आपकी वैल्यू में पता है बहुत अच्छी है, ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं मेरी मैथ कितनी अच्छी है, ठीक है। चलो तो 1/11 को जब आप सॉल्व करोगे ना सर, तो 0 पॉइंट लगा दिया, अभी भी सॉल्व नहीं होगा, ये 10 बनेगा, फिर 1.0 बढ़ाना आप, ठीक है, बढ़ा दिया, उसके बाद ये 100 होगा, फिर आप इसको 9 लिख सकते हो। तो मैंने कहा यार ये आ गया आंसर। और अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो तो 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, 100 हो गया ना, 1 बचेगा, तो ये 9.9 इंटू 10 की पावर -2 ऐसे भी आप लिख सकते हो। दोनों आंसर सही है, डिपेंड करता है कैसे। NAT में आते हैं यूजुअली ऐसे क्वेश्चन, कह देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस विच इज इक्वल टू डैश इंटू 10 की पावर कितना, 10 की पावर कर देंगे -2, है ना, नियरेस्ट इंटीजर में बताना होगा, तो आपका नियरेस्ट इंटीजर में आंसर क्या हो जाएगा 10, बिकॉज 9.9 को आप राउंड ऑफ कर लोगे। तो अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप प्रैक्टिस करना, पहली बार में हो सकता है नहीं हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरी बार गलत ना हो, और दूसरी बार अगर देखना पड़ रहा है तो तीसरी बार तो सर हम एक 1 शॉट में सीधे इसको निपटा देंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर ये लास्ट क्वेश्चन था परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो आप इसको नोट करो और नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। चलो कंप्लीट करो इसको, ठीक, आ जाओ। देखें सर, हमारे सर ने लिखी है, हमारे भी सर हैं, हाँ उन्होंने लिखी है हेडिंग, और फिर उनके हिसाब से ही हम चलते हैं। क्या पढ़ाएंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक। क्या होता है सर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जैसे आपने ओलियम बताया था वैसे ही थोड़ा प्रकाश डालो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है। तो यार हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है H2O2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है, H2O2 होता है, ठीक है। अब H2O2 को अगर आप डिकम्पोज करते हो, लिक्विड H2O2 को डिकम्पोज करते हो तो वहां से फॉर्म्ड होता है वाटर और ऑक्सीजन गैस। आ रही है बात समझ में, क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस। बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। आप देख रहे होगे रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब इससे आप ऑब्जर्व करो स्टाइचियोमेट्री, क्या पता लग रहा है कि सर अगर 2 लीटर H2O2 यूज होगा, मतलब अगर 2 मोल्स इसके यूज होंगे तो 1 मोल ये बनेगा। और वॉल्यूम के टर्म्स में मोल का फॉर्मूला क्या होता था, गिवन वॉल्यूम
डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, ठीक है सर। तो ये है क्या सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ? वॉल्यूम स्ट्रेंथ यार 1 लीटर H2O2 से, है ना, 1 लीटर H2O2 से कितनी वॉल्यूम ऑक्सीजन की प्रोड्यूस हो रही है, वही क्या है, वही है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो सर थोड़ा डेफिनेशन बता दो इसकी। देखो मैं बताता हूं आपको, टोटल अमाउंट ऑफ, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ H2O गैस रिलीज कहाँ से, रिलीज फ्रॉम 1 लीटर ऑफ H2O2, उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हो। अमाउंट यहाँ पे वॉल्यूम में होगा, क्योंकि वॉल्यूम में गैस की तो वॉल्यूम ही मेजर करते हैं। तो सर क्या मतलब है यहाँ पे, बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो मैं आपको इसे क्वेश्चन से समझाता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। चल डेफिनेशन क्लियर रखना माइंड में, कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा 1 लीटर H2O2 से, वही क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। आ गई सर बात समझ में? चलो फिर समझ आ गई तो क्वेश्चन करके बताओ। 500 ml H2O2 है, क्या है 500 ml H2O2, जिससे 5 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो आप इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ। तो यार सर आपने तो 1 लीटर से बताया था, तो क्या तुमने यूनिटरी मेथड नहीं सीखा है? सीखा है सर हमने। तो अगर 500 ml का पता है तो 1 लीटर का भी बता देंगे। ठीक है बताते हैं सर, आप टेंशन मत लो, हम बताते हैं। 500 ml H2O2 से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 5 लीटर ऑक्सीजन गैस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सर 0.5 लीटर से क्या प्रोड्यूस हो रहा है H2O2, 0.5 लीटर H2O2 से क्या प्रोड्यूस हो रहा है 5 लीटर ऑक्सीजन गैस। बात हो रही है 1 लीटर की, बता देंगे सर 1 लीटर में क्या दिक्कत है। 5 0.5 इंटू क्या आ जाएगा 1, सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 10 लीटर ऑक्सीजन गैस। तो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप कैसे रिपोर्ट करोगे, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप कैसे रिपोर्ट करोगे, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप 10V भी लिख सकते हो, है ना, 10 वॉल्यूम भी लिख सकते हो, कैसे भी आप आंसर रिपोर्ट कर सकते हो। आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। तो निकालना आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल कह लो इसको, उससे आपको समझाया था, डेफिनेशन से भी बताया था कि 1 लीटर H2O2 से कितना लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, फिर मैंने उसको न्यूमेरिकली करा दिया। इसको नोट करो, फिर हम देखेंगे H2O2 की मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, है ना। आ जाओ आप, मोलैरिटी याद है ना क्या होता था सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, किसकी, H2O2 की। कर लो सर आप, जो आप बात करोगे हम भी वही करेंगे। ठीक, अभी तो वही करनी है, उसके बाद आप अपनी बातचीत करते रहना, हम आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। देखो मोलैरिटी ऑफ H2O2 कैसे निकालें सर मोलैरिटी, पहले एक बार रिएक्शन लिख के बताओ मुझे, किसकी, इसी की यार H2O2 के डीकम्पोजिशन की। देखें कितना तुमने स्टोइचियोमेट्री पढ़ा है, स्टोइचियोमेट्री का मैं अपलोड कर चुका हूँ लेक्चर, देखना तो जाके जरा देख लिया करो यार, सीक्वेंस में अरेंज है ना, सीक्वेंस ब्रेक होता है फिर। ये लो सर, ये आ गया यहाँ पे, ये थी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ठीक है सर। इसकी मान लो V वॉल्यूम आई, है ना, इसकी जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुई वो कितनी हुई V, मान लेते हैं V लीटर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है सर, तो क्या आप यहाँ से मोल्स निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं सर, V अपॉन में 22.4। ठीक है, क्यों कर रहे हो, क्योंकि यार जो डेफिनेशन है ना वो एट STP के लिए है, जो डेफिनेशन है वो किसके लिए है, STP के लिए। किसी किसी बुक में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो 1 मोल गैस की वॉल्यूम होती है वो 22.4 लीटर है, और किसी बुक में वो दे रखी है आपको 22.7। तो घबराना नहीं है, आसपास ही आंसर आएगा। ठीक है, वो हम देख लेंगे, अगर MCQ होगा तो पता लग जाएगा, NAT होगा तो रेंज में आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। देन सर मोल्स पता लग गए, क्या आपको स्टोइचियोमेट्री का फंडा याद है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या कोफिशिएंट। कह दो कि याद है, कह देना, ये मत कहना नहीं याद है, पढ़ा रखा है। H2O2 के मोल्स सर पता ही नहीं, पता करो ना यार। और कोफिशिएंट कितना है 2,
कोफिशिएंट भाई जो उनके आगे लिखा होता था, दिख रहा है, देखो अभी तो मेरी खोपड़ी थी वहां पे, अब देखो तुम, दिख रहा है ना 2 वहां पे, ठीक है। इसको इक्वेट कर दिया नंबर ऑफ मोल्स O2 के, जो कितने हैं, वॉल्यूम अपॉन में 22.4 या फिर 22.7। कोफिशिएंट कितना है, 1 है, देखो O2 के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं, मतलब 1। तो सर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो H2O2 के कितने मोल्स आ रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन में 11.2, दिख रहा है आपको। नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए H2O2 के। हाँ सर, यार नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए तो मोलरिटी में क्या दिक्कत है, नंबर ऑफ मोल्स पता लग चुके हैं तो मोलरिटी में क्या दिक्कत है, बता दो। सर मोलरिटी होता था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, और यहाँ किससे हम बात करते हैं, 1 लीटर से, तो मोलरिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O2 इन लीटर। कितना आ गया, V 11.2। तो दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर मोलरिटी ऑफ H2O2। क्या फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 11.2। तो ये हमारी यहाँ से मोलरिटी आ जाती है। आ रही है बात समझ में कि नहीं। अब दूसरा अल्टरनेट किसी बुक में आपको दिख जाएगा, और सर ने तो ये बताया था, तो भाई इसको आप वो कर लेना, 22.72 से डिवाइड करोगे 11.35 आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। हाँ सर आ गई, चलो नोट करो इसको, इस बात को नोट करो, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, है ना, अगला क्वेश्चन स्ट्रेंथ का है। तो स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं पहले, और ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ध्यान से करना इसको। मैं पहले स्ट्रेंथ समझा रहा हूँ आपको, स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ को समझ लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को कर लेना। स्ट्रेंथ बच्चों ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करी जाती है, किसमें, ग्राम पर लीटर में। और जो मोलैरिटी थी, जो आपके पास मोलैरिटी थी, उसकी यूनिट क्या थी, उसकी यूनिट थी सर मोल पर लीटर। तो लीटर तो सेम है, क्या मोल को ग्राम नहीं बना सकते हो, सर बना सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, और मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स होता है सर गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट है मोल, तो मोल से मोल तो कैंसिल हो जाएगा, ग्राम बचेगा, तो निकाल दो सर, है ना, इसमें कन्वर्ट कर दो आप ग्राम में। तो यहाँ से स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा, H2O2 का वेट बताओ तो 34 आएगा सर। क्यों, हाइड्रोजन का 1 यूनिट, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16 यूनिट, 2 ऑक्सीजन है, तो 32 और 2 34, है ना, क्या हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। अब इसको आप सॉल्व करो, V अपॉन में कितना 11.2 इंटू कितना आ जाएगा 34, और ये किस में आ जाएगा, ग्राम पर लीटर में। तो स्ट्रेंथ समझ में आई, क्या है स्ट्रेंथ, कुछ नहीं सर, स्ट्रेंथ आपने बस मोलैरिटी थी ना, स्ट्रेंथ क्या थी, स्ट्रेंथ थी सर मोलैरिटी, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्राम पर लीटर में। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेना 11.2 या फिर 11.35 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करो, स्ट्रेंथ दे रखी है 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 की, क्या दे रखी है, स्ट्रेंथ दे रखी है। ठीक है सर, और हमसे पूछा क्या है ना, स्ट्रेंथ बतानी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है, ठीक है, ग्राम पर लीटर वाली मतलब बतानी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है 11.2, यानी कि मोलरिटी कितनी आ गई 1। तो यार स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी ग्राम पर लीटर में, स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी ग्राम पर लीटर में, स्ट्रेंथ आ जाएगी सर आपके जो ये मोलरिटी थी इंटू 34, तो स्ट्रेंथ आ गई आपकी 34, 1 से करोगे तो इतना ही आएगा। लेकिन पूछे ऑप्शन किस में है, ऑप्शन किस में दिए हैं, ऑप्शन तो सर हमें परसेंटेज में दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको परसेंटेज में निकाल लेना। परसेंटेज स्ट्रेंथ कैसे आएगी, देखो यार ये पर लीटर की बात कर रहे हैं ना, और ग्राम के संग हम यूजुअली क्या ml यूज करेंगे, तो यहाँ पे 1000 ml में, ठीक है, इतना प्रेजेंट है, ये ग्राम पर ml में पूछ रहे हैं जिस हिसाब से आंसर। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, और आपकी स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी 3.4%। समझ आया,
ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3.4% हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, 1 रखते तो खुद सोचो यार, 100 से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने ml में कंसीडर किया है। बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में अपीयर हुआ होगा बच्चों के सामने, और जिन्होंने बुकिश पढ़ा होगा शायद उनसे ना भी हो पाया हो, बट कराते हैं इसको। ठीक है, कोई भी है तो आपको बस फॉलो करना है, जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसको फॉलो करते हुए चलना है। पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, उन्हें पता है पेपर में क्या है, मतलब पैटर्न। एक आध क्वेश्चन तो टीचर से भी हिलकेगा जब पेपर आएगा पहली बार। बाकी 300 में 300 क्या करेंगे सर, ढाई है ना, जेई मेंस कह रहे हो तो अगर आप, और अगर नीट कह रहे हो तो 5-10% का तो हम एवरेज लेके चलते हैं कि डिडक्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका अपीयर हुआ था 2019 में, और इसमें आपको क्या बतानी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताने के लिए हमें फॉर्मूला पता है सर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमें पता है। इस बार हमें 1m दिया है। m में क्या होता है, m में होती है मोलैरिटी, m के टर्म्स में क्या होता है, मोलैरिटी होती है। ठीक है सर, और मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ और क्या 11.2। तो देखो आप यहाँ पे निकल जाएगी ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ, हाँ सर निकल जाएगी, लेकिन इनके जो ऑप्शन है ना सर, उन्होंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया होगा, मतलब 22.7 एज्यूम किया होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम भी ये कर लेंगे। तो यहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, यहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ रही है 11.35। कह दो कि समझ आ गया, है ना, सिंपल था यार। तो आंसर क्या हो जाएगा 11.35। अब आप 11.2 लेके करते तब भी नियरेस्ट यही मिलता आपको। ठीक है, तो अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो देखते ही देखो आप आंसर लगा, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 8.9 mH2O2 सॉल्यूशन। ठीक है सर, बता देंगे। एक साल और आगे आ चुके हैं हम लोग, है ना, 1 ईयर्स लेटर। 2020 का क्वेश्चन है। अभी तक जो दोनों किए थे वो किसके थे, अभी तक जो दोनों क्वेश्चन किए थे वो आपके थे 2019 के। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 8.9 मोलर H2O2 की आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। यह सब क्या फॉर्मूला हमें पता है, आप भी ना देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर मोलैरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ और क्या 11.2 या 11.35 जो भी है। तो मोलैरिटी 8.9 दे रखी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी। अब यार मल्टीप्लाई कर दो ना यार, मुझे टाइम लगेगा। चलो सर, आप क्या, आप टीचर हो, हम करेंगे मल्टीप्लाई, आप करके बताओ। तो ये कितना आ जाएगा 1 यहाँ पे। ठीक है, तो 1 आ जाएगा तो 0 और फिर 1 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास ये, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 82619 और ये कर लो सॉल्व। अब 699, 2 के बाद डेसिमल कितना आ रहा है 99.68 आ रही है क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ। लेकिन देखना एनईटी में होगा तो नियरेस्ट इंटीजर बोला होगा, क्या नियरेस्ट इंटीजर। तो नियरेस्ट इंटीजर में आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, मिनट नहीं लग रहे हैं भाई, मिनट, है ना। तो ऐसा ही होता है जब आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो। सीधे क्वेश्चन करता आता तो वही बताना ही पड़ता ना, तो मैंने उसको सीक्वेंस में बना दिया। और जिसके पास नोट्स हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है बनाते हुए चलो यार, है ना, टॉपिक वाइज नोट्स, पीवाईक्यू इतना अच्छा कलेक्शन हो जाएगा कि रामबाण इलाज हो जाएगा। ठीक है, नीट में आया नहीं है इनका क्वेश्चन, कहो सर नीट की क्यों नहीं करा रहे हो, तो भाई हमें कोई दुश्मनी थोड़ी है नीट वालों से, हमें बहुत प्यार है ना। अब लेकिन वही है कि आए नहीं है क्वेश्चन, तो एक लेवल ऊपर की तैयारी करके जाओ, है ना। मेंस के कराते बच्चे करते हैं मेरी ऑफलाइन क्लास में, नीट वाले बच्चे जेई मेंस के क्वेश्चन कर देते हैं, क्यों, पढ़ा रखा है। चलो शायद लास्ट क्वेश्चन हो अपने सेशन का, तो पूरा अभी तक जितना सीखा है सारा झोंक दो और पूरे एनर्जी के साथ इस क्वेश्चन को करने में लग जाओ। पॉज करके कर लेना, तुम्हें तो रिकॉर्डेड मिलेगा। आ जाओ फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। देखो 100 ml 0.2 मोलर H2O2 है, ठीक है। इसको मिक्स किया 100 ml 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 से। जो सॉल्यूशन निकल के आया उसकी मोलैरिटी बताओ, जो सॉल्यूशन निकल के आया उसकी मोलैरिटी बताओ। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग वाला केस,
M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। यार मिक्सिंग वाला केस कराया है, दो H2O2 के सॉल्यूशन मिक्स करा रहे हैं आपसे और जो रिजल्टिंग आ रहा है उसका पूछ रहे हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स पार्ट 1 में मैंने पढ़ा रखा है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स नहीं है तो जाके देखना आप, ठीक है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। चलो फिर हम प्लेलिस्ट बनाऊंगा, मतलब एक बार पूरा चैप्टर हो जाए तो। ठीक है सर, एक जो है वो है 100 ml 0.2 मोलर H2O2 और दूसरा जो है उसमें मोलैरिटी तो नहीं दी है। तो यार इतने तो गधे हो नहीं तुम कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ से वो ना निकाल पाओ, क्या मोलैरिटी निकाल लोगे ना, कितनी आ जाएगी सर, मोलैरिटी होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन में 11.2। तो सर इसको जब आप अप्रोक्सीमेट कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा समथिंग अराउंड आपका, कितना मान लें इसको, 0.9 मान लें, है ना, 11 करके तो 0.9 हो जाएगा। ठीक है, लगाओ मिक्सिंग का केस। मिक्सचर की मोलैरिटी M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में वॉल्यूम आ जाएगी, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। लगाओ फिर V1 प्लस V2, करो सॉल्व। M1 इसको मान लो 0.2 और V1 इसको मान लो कितना 100 ml, ठीक है, M2 इसको मान लो और V2 इसकी वॉल्यूम मान लो 100 ml। करो सॉल्व। यहाँ लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों जगह वॉल्यूम है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये है सर 0.2 इंटू 100 प्लस ये कितना है, ये है 0.9 इंटू 100 और अपॉन में चल क्या रहा है, अपॉन में चल रहा है 100 प्लस 100। कर दो सर सॉल्व, इसको कर रहे हैं यार, है ना, ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो जाएगा 90 और ये कितना आ रखा है 200। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 110 अपॉन 200 और सॉल्व कर लेना तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 5.5 इंटू 10 की पावर -1 साइंटिफिक नोटेशन में करोगे तो, है ना, और अगर डेसिमल में करोगे तो 0.055 विल बी द आंसर। NAT में पूछेंगे तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, बताओ 10 की पावर -2 के टर्म्स में बताओ, ऐसे NAT में अगर आएगा कर देना। राम नारायण, राइट में नेगेटिव होती है तो आपका आंसर क्या हो जाता 55, है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाता 55। तो बच्चों जितने क्वेश्चन हो सकते थे परसेंटेज लेवलिंग ऑफ H, है ना, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 से वो हमने कवर कर लिए इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यार बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहो हमारे साथ, अमेजिंग सेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।